नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी, कैसे हैं? बढ़िया। आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही हाँ हाँ, ठीक है। सर तो थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए फिर, जिससे कि दर्शकों को पता चले। मैंने इतना बता दिया है कि आपकी दो किताबें आई हैं, एक थी निर्भया और एक्स गर्लफ्रेंड। इससे है? ज्यादा जी। मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो अगर आप कुछ बता दें। इससे ज़्यादा बताने के लिए यही है कि मैं हूँ कहाँ से। तो मैं बिहार में एक छोटे से शहर मोकामा से हूँ, जो पटना जिला में पड़ता है। और वहीं से पला बढ़ा, सब कुछ शिक्षा वहीं से हुई। जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर लिया एज ए टेक्नीशियन, तब तक हम्म, मैं मोकामा में ही रहा। और बचपन में मेरे प्राचार्य जो रहे अजय सर, उनकी हिंदी से प्रभावित होकर ही हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना, मतलब हिंदी के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट जागा। अच्छा। और वो अब तक जारी है। हम्म, तो अभी दो किताबें आई हैं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कहानियां हैं, एक कहानियां पे है, और प्रतिलिपि पे भी बहुत सारी कहानियां और कविताएं मेरी अवेलेबल है। इसके अलावा संडे वाली पोयम यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जिसमें अपनी और हर हर संडे अपलोड की जाती तो आप थोड़ा अपनी किताबों के बारे में कुछ आप बताना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें आपकी आवाज आती है। है। जी ठीक है। हम्म। सबसे पहले लेखन की शुरुआत जो हुई वो एक कहानी से हुई। और मतलब हम जब अपने घर के आसपास कुछ देखते हैं, तो और या अपने लाइफ में हम कुछ ऐसा देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो आने लगता है विचार, उसे हम लिखना जरूर चाहते हैं। तो मैंने जब पहली कहानी लिखी तो अपने नज़दीकी दोस्तों को और अपनी मम्मी को पढ़वाया था। तो मैंने जब मम्मी को हम्म। पढ़ने दिया तो उस समय तो अपनी एक नोटबुक में लिखा था। और मैंने देखा कि हम्म। पढ़ने के बाद मेरी मम्मी रो रही है। तो वो एक इमोशनल कहानी थी, और ये हाशिए के लोग, वो एक्स गर्लफ्रेंड बुक कलेक्शन में है। तो हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि चलो लिखना सही दिशा में जा रहा है, और मम्मी अगर इमोशनल हुई हैं तो जरूर लिखने में कोई बात है। फिर वो कहानी मैंने डेली हंट, एक जो ऐप आता है, वो पहले न्यूज हंट था, वहां भेजी, और अच्छे खासे उस पे रीड्स आ गए थे। करीब हम्म। 1 लाख के आसपास रीड्स आ गए 1 महीने में। तो इससे एक मनोबल हम्म। बढ़ा, और लिखने का हम्म। क्रम जारी रहा। फिर प्रतिलिपि से जुड़ा, हम्म। वहाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते रहे, और अच्छे अच्छे रिव्यूज आते रहे वहाँ पे। फिर हम्म। जब एक संग्रह हो गया मेरे पास, तो हिंदियों के पास भेजा, और हिंदियों ब्लू से मेरी बुक पब्लिश हुई। हालांकि वो सेल्फ पब्लिशिंग विंग था हिंदियों का, लेकिन पहले साल में आपकी किताब के साथ मेरी भी किताब टॉप 5 में थी, तो वो भी एक अच्छा अनुभव बिल्कुल। रहा। बिल्कुल। तो और दूसरी किताब? जी। दूसरी दूसरी किताब जो आपकी, एक थी निर्भया, उसके बारे में। दूसरी किताब। हाँ हाँ। दूसरी किताब के लिए मैंने रेड ग्रैब को भेजा था अपनी किताब, और उन्होंने पहली ही बार में हाँ बोल दिया। वो पब्लिशिंग हाउस ने पूरे खर्चे पे, अपने खर्चे पे उसे पब्लिश किया था। और वो किताब भी अच्छी खासी सराही गई। अभी उसका कुछ दिन पहले ही बुक का 2 साल पूरा हुआ है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल पूरा होने के बाद मैं आपके साथ उस बुक के बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो और कितनी निर्भया है, इस उसमें यह बताया गया है कि हमारे समाज में, मतलब सब जानते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है, लेकिन इसे आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। इवन लड़की के घर वाले भी यही सोचते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विकिपीडिया पे और इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, जिसमें अनरिपोर्टेड केसेस के बारे में बताया गया है। उसी को थीम बना के मैंने एक नॉवेल लिखा है, और कितनी निर्भया, जिसमें पूरा फिक्शन नहीं बोल सकते, बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी उस बुक में जो मैंने लिखी हैं, जो मेरे आसपास या कहीं दूर भी, जिसे मैंने सुनी हो, और उसी से प्रेरित होकर मैंने वो किताब लिखी थी। बिल्कुल। तो और इस बीच डॉक्टर आशीष कुमार और मनीषा श्री जी भी जुड़े हैं। अच्छा सर, आप कमेंट पढ़ सकते हैं क्या? आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? जी नवीन जी। कुमार सिंह जी का। हाँ, नवीन कुमार सिंह जी का कमेंट है।
मैं भी पढ़ देता हूँ जी। अपने दर्शकों के लिए, और वैसे भी। और आप सुन लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए अगर कुछ आप बता सके तो, कि हिंदी मीडियम में यूपीएससी का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस बारे में कुछ एडवाइस वगैरह अगर आप दे पाए तो, यूपीएससी में हिंदी दरअसल मीडियम वालों को। ये तो थोड़ा हम लोगों के क्षेत्र से अलग है। ये यूपीएससी का हाँ। सवाल है, हम लोग तो एस्पिरेंट हैं नहीं। फिर भी इस पे ये कह सकते हैं कि हम्म। उनका सिलेबस हो सकता है ऐसा हो कि हिंदी मीडियम वाले थोड़े पिछड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं। और मैं मतलब अगर कुछ करंट अफेयर्स का देखना हो तो दृष्टि आईएएस हिंदी को मैं फॉलो करता हूँ। तो उनके मैं हम्म। देखता हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, तो अच्छे खासे व्यूज रहते हैं। और उन्हीं पे उन्होंने बताया कि हिंदी मीडियम में अच्छे खासे रिजल्ट भी हुए हैं। तो मेरा एक हम्म। यही मानना है कि जब तक हम हार नहीं मानते हमें कोई हरा नहीं सकता। तो हम हिंदी मीडियम से तैयारी करें या इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें, अगर हमारी तैयारी अच्छी है और हम हमारे हमारा जो इरादा है पूरा बुलंद है और हम हार नहीं मानेंगे, तो हम एक ना एक दिन जीतेंगे जरूर। हाँ, हो सकता है कि नए सिलेबस में इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा हिंदी मीडियम वालों को मेहनत करनी पड़ रही हो, लेकिन जीत हमारी पक्की है। अगर हम अपनी पूरी मेहनत लगाते रहेंगे और पूरे दिल से मेहनत करेंगे तो ये जीत हमारी पक्की है। बिल्कुल सही बात है। तो नवीन कुमार सिंह जी को मुझे उम्मीद है कि कुछ उन्हें जवाब मिला होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्या रोज लिख पाते हैं क्या? आपके लिखने का शेड्यूल कैसा जी, मेरा है? शेड्यूल तो वैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ शेड्यूल उतना फिक्स नहीं होता। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मेरा खाली टाइम होता है लगाता हूँ या फिर समय निकाल के लिखने में। और कविताएं और कहानियां लिखते हैं। तो आप जब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं जब कुछ सोच के लिखने के लिए बैठूं तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। जैसे मैंने आज सोचा कि आज मुझे लिखना है, बहुत दिन हो गया लिखे हुए, तो मैं आज 5 पेज लिख लेता हूँ या कुछ लिख लेता हूँ बैठ के। तो मैं बैठा रह जाऊंगा 1 घंटे और मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं सोने के लिए जाने वाला होता हूँ, ज्यादातर ये यही होता है मेरे साथ, कि जब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कोई कविता आ गई या कोई ऐसे भाव आ गए जिस पे लिखना मुझे लग रहा है कि जरूरी है। तो अब मेरी नींद आने वाली थी, जो मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाने वाला रहता था, वो अब 2 3 बज जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में जो आया होता है मैं वो उसे पूरा कंप्लीट करके फिर सोता हूँ। तो जब तक मेरे अंदर से कुछ आता नहीं है तो मैं लिख नहीं पाता हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं हो। मैंने कोशिश की, कभी कभी लिखे हुए बहुत दिन हो गया, जैसे 10 दिन 15 दिन अरसा हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अब बैठ के कुछ लिख लिया जाए। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ ही नहीं पाया जिसे मैं लिख पाऊँ। और वैसे ही जब अपने आप भाव आते हैं तब मैं लिख लेता हूँ। चलिए, ये तो बहुत सही बताया। और पढ़ने का शेड्यूल कैसा है? कौन किस लेखक की किताबें पढ़ते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं? ज्यादातर मैं हिंदी किताबें ही पढ़ता हूँ। और मेरी सबसे पसंदीदा किताब अभी तक की रही है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी ने जो लिखी है किताब, उसे मैंने 2 बार हम्म। पढ़ी है। फिर खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और पार्टीशन पे किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक ऐसा कड़वा अनुभव था जिसे आप उस समय महसूस नहीं कर पाए, लेकिन उस समय जिन्होंने महसूस किया है या जिन्होंने सुना है, जिन्हें जिन्हें सुनाया गया, जो जो बहुत अच्छे से उसको फील किए थे। तो तमस भी उसी पे लिखी हुई किताब है। तो ये सभी किताबें एक अलग कैटेगरी में आती हैं। और ये सारी किताबें मेरी फेवरेट बुक्स में है। जैसे तमस हो गया, आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान तो बिल्कुल अलग किताब है। उसे तो मैं हर एक आदमी को सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में एक बार कितने पाकिस्तान जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। आ, अच्छा सर, अभी आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है कि अभी भी कुछ दिक्कत है? जी, आवाज तो रुक रुक के आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा भाव समझ सब, के हाँ। जवाब दे रहा हाँ हाँ हाँ। बस बस ठीक है सर, इतना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एज अ लेखक या एज अ पाठक, कि हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा है? हूँ। जी, हिंदी साहित्य का भविष्य अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसके लिए अभी देखिए नई शिक्षा पद्धति भी जो आई है,
वो भी हमारे साहित्य को और प्रफुल्लित, ये समृद्ध करने में काफी मदद करेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी नई शिक्षा पद्धति में बच्चों को मीडियम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अब उनका रहेगा क्लास 1 to 5 तक, वो मातृभाषा रहेगी। तो कम से कम हिंदी बेल्ट में तो हिंदी साहित्य समृद्ध होगा ही, और बाकी जगह भी उम्मीद करते हैं कि हिंदी साहित्य समृद्ध हो। दूसरी बात ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ थोड़ा, कि जब अभी से 5 7 7 साल पहले की आप किताबों को उठाइए, तो जो किताबें 300 से 500 बिक जाती थी प्रतियां एक साल में, वो बेस्ट सेलर हो जाती थी। लेकिन आज आप नीलोत्पल मृणाल जी को ले लीजिए, उनकी किताबें जैसा प्रकाशक दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। तो हिंदी साहित्य एक अच्छे दौर में आ चुका है, और ये समृद्ध होता ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी पाठक भी जुड़ रहे हैं हिंदी साहित्य से, और लेखक भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो लेखक उभर के आ रहे हैं, पाठक भी जुड़ रहे हैं, तो ये सोच के आप अपनी अगली किताब के बारे में क्या कहेंगे, कब तक आ रही है? जी, मेरी अगली किताब आएगी। इस किताब में थोड़ा विलंब हो गया है, और हम्म। अभी कब तक आ पाएगी ये बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा उसमें रिसर्च वर्क भी रहेगा। थोड़ा सा उसमें मतलब ज्यादा काम करना पड़ रहा है मुझे, और थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ गई है। अपने जानते हैं कि हिंदी राइटर जो है वो केवल लेखन पे निर्भर नहीं होता है, तो बाकी के जो है, उसके जीवन के है, आयाम है है। उसमें थोड़ी हम्म, व्यस्तता बढ़ी हुई है। हो सकता है हम्म, 2021 या 2022 में मेरी अगली किताब आए। तब तक मैंने कविताओं की जो श्रृंखला है वो जारी रख रखी है, ताकि साहित्यिक जीवन जो है वो मेरा रुका हुआ सा ना लगे। तो यूट्यूब पे मैं अपनी कविता या किसी और पोएट की कविता हर एक संडे को ला हम्म, रहा हूँ। हम्म। तो सर अभी कोई कविता है क्या आपके पास, अगर कुछ पढ़ के सुना दें आप हमें? हाँ। हाँ, हाँ। रक्षाबंधन पे मैंने ये कविता लिखी थी, और कविता इस प्रकार है कि हम्म, इस बरस नहीं जा पाया मैं अपने घर, नहीं बंधवा पाया मैं अपनी बहनों से राखी, पर बहनों से प्यार तो कम नहीं हो गया। इस बरस नहीं जा पाया मैं अपने घर, नहीं बंधवा पाया राखी अपनी बहनों से, पर इससे बहनों से प्यार तो कम नहीं हो गया। क्या करें, क्या करें, कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। क्या वाकई कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है? नहीं, कुछ चीजें बदली हैं। जैसे पर्यावरण शुद्ध हो गया, नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, और भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो सुनने में अच्छी लगी। पर कुछ चीजें हैं जिस पे हो सकता है कि किसी ने सोचा हो या फिर किसी ने ना सोचा हो। आजकल वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध है। लड़कियां अपने घरों से काम कर रही हैं। आज उन्हें उनका बॉस बुलाकर ऑफिस में घूर नहीं सकता। इस बात का सुख क्या वो किसी से शेयर कर सकती हैं? कुछ कम उम्र बच्चियां भी आज सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, जिन्हें ठीक ठाक से पता भी नहीं होगा उनके कुछ शिक्षकों का बैड टच। क्या हम ऐसा समाज नहीं दे सकते जिसमें हमारी बहनें देर रात सड़कों पे अपनी ही परछाई से ना डरें, जिसे जिस समाज में उन्हें अपनी अपने शरीर को किसी घूरती आंखों से डर कर न ढकना पड़े, जिस समाज में एक बूढ़ा बाप चैन की नींद सो सके, जिसकी क्या हम ऐसा समाज नहीं दे सकते जिसमें हर एक लड़की बाहर हो किसी असुरक्षा के घेरे से? अगर नहीं दे सकते हम ऐसा समाज, तो फिर किस मतलब की राखी? अगर नहीं दे सकते हम ऐसा समाज, तो फिर किस मतलब की ये राखी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संडे वाली पोयम के नाम से विनायक जी की यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके और जी। सुन सकते हैं। तो सर ये जी। जो संडे वाली पोयम है, ये सिर्फ संडे को ही आती है कि कभी भी आती है? जी। ये जो संडे वाली पोयम है आपकी, जी। ये सिर्फ संडे को आती है कि कभी भी आती है? हर एक संडे इस पे कविता आती ही आती है। अगर कोई कविता ज्यादा हो जाए या हमारे पास कवियों की कविता ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वो संडे के अलावा भी मैं किसी दिन डाल देता हूँ, लेकिन हर एक संडे एक कविता आना तय रहता है हमारे चैनल पे। अच्छा। तो जी। ये बहुत अच्छी बात है। और नवीन कुमार सिंह जी कह रहे हैं बेस्ट। तो आप
मुझे लगता है जो शब्द मेरे पास नहीं था वो नवीन जी ने लिख दिया है। और सर थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की क्योंकि काफी समस्या रही है, तो मुझे लगता है उतनी आसानी से बातें नहीं हो पा रही है जितनी मैंने सोची थी। जी तो हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा बस प्रकाशन को लेके बता सके कि प्रकाशन को लेके आपका क्या अनुभव रहा, उसके बारे में अगर कुछ हमारे नए लेखकों को आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी। अभी थोड़ा सा अ, मुझे लगता है कि प्रकाशक थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, और नए राइटर्स को मौका देने में उनसे, बहुत सारे राइटर्स ने मुझसे भी कहा कि उनसे बहुत ज्यादा राशि की डिमांड की जाती है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास कंटेंट अच्छे हैं तो मेरा ये मानना है कि वेट कीजिए, जल्दी छपने की कोई जल्दी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रकाशकों को अपना कंटेंट जो है मेल करके रखिए, और रिप्लाई आता है। और ज्यादा राशि लगाने की कोई जरूरत है नहीं। आपके कंटेंट अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे प्रकाशक जरूर मिलेंगे, और वो आपको जरूर प्रकाशित करेंगे। और बहुत सारे, जैसे भगवंत अनमोल भाई को ही ले लीजिए, उनकी किताबें शुरू से ही बहुत अच्छी रही, अच्छे कंटेंट के साथ रही, और उन्हें एक बड़ा प्रकाशक हमेशा मिला रहा, और वो आज हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो अगर आपके कंटेंट में दम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और आप अपना कंटेंट भेजे हुए रहिए, और रिप्लाई आएगा, और आपकी किताब प्रकाशित होगी अच्छे प्रकाश में। हम्म, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं भी बता दूं कि ट्रेडिशनल पब्लिशर भी उपलब्ध है। आप उनको खोजिए, उनसे जुड़िए, अगर आपका कंटेंट बढ़िया है तो वो जरूर छापेंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है। और भगवंत भाई की बात की तो मुझे तो ये भी सुनने में आया कि उनको तो एडवांस रॉयल्टी भी मिलती है शायद। तो ये हिंदी साहित्य के लिए काफी अच्छी बात है। अच्छा सर, जी पाठ पाठकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। अपने पाठकों को कुछ कहना चाहेंगे? पाठकों से। पाठकों को, जी, पाठकों से मेरा यही कहना है कि आपके कारण जो है, आज मैं जितना भी हूँ उतना आपके कारण ही हूँ। किताबें दोनों अच्छी चल रही हैं, अच्छे रिव्यूज भी उस पे आ रहे हैं, अमेजोन पे हो, चाहे मुझे मेल आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब जब मेल आता है, या जब कोई नोटिफिकेशन प्रतिलिपि से भी आता है मेरे पास कि इन्होंने ये रिव्यू दिया है। तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए, और हम अच्छी अच्छी किताबें और कविताएं आपके साथ लाते रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल। सर, आपके पास आपकी कोई किताब आपके पास अभी उपलब्ध है, आपके हाथ में है? जी, नेटवर्क इशू आने के कारण मैं अभी अपने कमरे से बाहर आ गया हूँ, इसलिए अभी अरे, मेरे पास कोई किताब है नहीं। अ, उस समय मेरे पास किताब थी, नहीं है? लेकिन मेरे कमरे में अ, नेटवर्क का इशू था। है। तो चलिए सर, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। कुछ सवाल जी रह गए, कुछ बातें रह गई। और मैं तो सोच रहा था कि अगर आपके पास किताब होती तो कुछ सुनते भी आपसे, क्योंकि लेखक की किताब, लेखक की कहानी, उसी की जुबानी सुनने का जो मजा है वो वैसे नहीं मिलता। तो चलिए सर, फिर जो बातें रह गई हैं वो फिर मुझे लगता है फिर कभी किसी और दिन पूरी करेंगे। और जी जी शायद शायद उस बार नेटवर्क जी अच्छा रहेगा आपके पास। तो जी। आपने वक्त दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। ठीक है सर, फिर बंद करते हैं आज यहीं पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।